आज मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल को शिलोंग की कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पांचों आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पता यह लगा कि कोर्ट को मेघालय पुलिस ने बताया इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग के साथ की। राज कुशवाहा की हत्या के इरादे से सोनम उसे शिलोंग लेकर आई थी और सुनसान इलाके में ले जाकर विशाल, आनंद और आकाश ने राजा की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि सबूतों को छुपाने और मर्डर के केस को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए सोनम ने वो स्कूटी वारदात वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ दी, जिसे राजा ने किराए पर लिया था। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सोनम ने हत्यारों के साथ बैठकर एक ढाबे में खाना खाया, फिर वहां से सब के सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए। सोनम ने दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद वो इंदौर गई, अपने प्रेमी राज के साथ इंदौर में रही और वहां से वो वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। मेघालय पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने सारे डिजिटल प्रूफ जुटा लिए, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए राज कुशवाहा को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर आकाश, आनंद और विशाल को अरेस्ट किया, तब सोनम को समझ आ गया कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने गाजीपुर में सरेंडर करने का नाटक किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास राजा की हत्या के सारे सबूत हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक न राजा का फोन मिला है और न सोनम के 2 फोन बरामद हो पाए हैं, न ही हत्या का मोटिव क्लियर हुआ है। इसलिए सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस सभी आरोपियों को उस जगह ले जाएगी जहां राजा की हत्या हुई। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हालांकि पुलिस इस केस के बारे में फिलहाल ज्यादा बोलने से बच रही है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने कहा, सोनम और बाकी 4 आरोपियों को पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही अरेस्ट किया गया है, लेकिन मर्डर की साजिश में और कौन शामिल है, किसका क्या रोल है, ये सारी बातें आरोपियों से डिटेल में पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा और उसके साथियों आनंद, आकाश और विशाल के फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने राजा की हत्या के वक्त जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस को मिल गए हैं, लेकिन अब तक न तो राजा रघुवंशी का फोन मिला है और न सोनम के फोन मिले हैं। पता लगा कि गुवाहाटी जाने से पहले राज कुशवाहा ने सोनम को 2 फोन दिए थे। एक कीपैड वाला नॉर्मल फोन था, दूसरा एंड्रॉयड था। सोनम ने 20 मई से लेकर 23 मई के बीच अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। मेघालय पुलिस से पता लगा कि वारदात वाले दिन सोनम और उसका पति राजा रघुवंशी सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट कर रहे थे। इस होम स्टे से कुछ ही दूरी पर आकाश, आनंद और विशाल भी ठहरे थे। ये लोग भी 6 बजे होटल से निकल गए। सोनम और राजा ने पहाड़ी पर जाने के लिए करीब 6:15 बजे ट्रैकिंग शुरू की। बीच में रास्ता पूछने के बहाने सोनम ने पीछे पीछे आ रहे किलर से बात की, अपनी लोकेशन शेयर की। इसी दौरान उसने राजा से आकाश, आनंद और विशाल को मिलवाया। सुबह 7 बजे के करीब सोनम और राजा ने एक जगह रुककर चाय पी। कुछ ही देर बाद आकाश, आनंद और विशाल राजा और सोनम के साथ चलने लगे और सोनम जानबूझकर पीछे हो गई। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच जब ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गहरी खाई थी, तो सोनम
राजो को सेल्फी खिंचवाने के बहाने खाई के पास ले गई और हत्यारों को इशारा करके राजा पर वार करने को कहा। सबसे पहले विशाल ने राजा पर वार किया। इसके बाद इन लोगों ने राजा की बॉडी को खाई में फेंक दिया। इसके बाद करीब 2:30 बजे सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली। उसके बाद राजा का फोन बंद हो गया, सोनम के फोन भी बंद हो गए। जानकारों का कहना है कि सोनम राजा की हत्या के इरादे से ही उसे गुवाहाटी ले गई। सोनम से ने तय कर लिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स राजा पर अटैक नहीं करेंगे तो वो खुद राजा को खाई में धक्का देकर मार डालेगी। ये उसका प्लान बी था। हालांकि मेघालय पुलिस अभी बहुत सावधानी से बोल रही है, इसलिए शिलोंग के एडिशनल एसपी आशीष ने कहा पुलिस के पास सबूत हैं लेकिन जांच जारी है, इसलिए अभी पुलिस के लिए बोलना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्राइम स्पॉट पर जाना है, सबूत जुटाने हैं। तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस सारी डिटेल्स खुद शेयर करेगी। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, मददगार? देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है। ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई पर हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या की जांच अभी चलेगी, एक एक करके सारे तार जुड़ेंगे, लेकिन इस केस को लेकर जिस तरह मेघालय को बदनाम किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को ऐसे प्रचारित किया गया जैसे मेघालय में टूरिस्ट के साथ लूटपाट होती है, बाहर से आने वालों को मारकर फेंक दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती। मैं मेघालय की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने इन सारी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। बड़ी तेजी से इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझा दिया। जो जो उसमें इन्वॉल्व थे सबको आइडेंटिफाई किया, पकड़ लिया और सबूत हासिल कर लिए। बदनामी इंदौर की भी हुई क्योंकि सारे हत्यारे इंदौर के ही रहने वाले हैं। हत्या की प्लानिंग इंदौर में हुई। इंदौर के लोगों को अपने शहर पर बहुत गर्व है। वो कहते हैं जैसे इंदौर साफ सुथरा शहर है, वैसे ही इंदौर के लोगों के दिल भी साफ हैं। इंदौरिये रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंदौर की एक लड़की ने सबसे पवित्र रिश्ते का ही कत्ल कर दिया। उसका साथ देने वाले हत्यारों ने इंदौर का नाम खराब कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि इंदौर के लोगों ने इसको सुधारने का फैसला किया है। अब इंदौर के लोग शिलोंग जाकर मेघालय की जनता से माफी मांगेंगे। वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि मेघालय सुंदर है, सेफ है, ताकि मेघालय के टूरिज्म को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और मेघालय एक बार फिर टूरिज्म के मैप पर आ सके। इंदौर के लोग दुखी जरूर हैं। इंदौर की छवि बरसों की मेहनत से बनी है, लेकिन मैं इंदौर के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इंदौर की इमेज को कोई डैमेज नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहें, इंदौर को लोग उसी तरह साफ सुथरा मानेंगे जैसा पहले मानते आए हैं।